तानुकू नाज़रीन, आपके सामने खानेवाल की मुख्तलिफ़ शख्सियात को लेकर आता हूँ और आज हमारे साथ मौजूद हैं गुल अस्मा ख़ान, जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून यूथ विंग ख़वातीन की सदर हैं। इनसे आज बातचीत करेंगे और मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर इनसे बात होगी जो वाक़यात इस मुल्क के अज़ीज़ में हो रहे हैं। इनसे बातचीत करेंगे, क्या कहना है इनका, क्या बातचीत करेंगी। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। ठीक हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। बातचीत का आगाज़ ही हम इसी बात से करेंगे कि पाकिस्तान में मुख्तलिफ़ सियासी जमातें हैं। अब तहरीक इंसाफ के कारकुनान की लिस्टें तैयार हो चुकी हैं, उनकी गिरफ़्तारी हो जाएगी। इस पर आप क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी, जो इन्होंने इंतशार फैलाया है, इस तरह नहीं करना चाहिए था। ये लीगल तरीका नहीं है कि आप किसी का मुकाबला कर रहे हैं, आप आइन का मुकाबला कर रहे हैं, आप आइन को तोड़ रहे हैं, तो ये कोई इनका कोई रद्द-ए-अमल अच्छा नहीं है। जी तो जी। इस पर गिरफ़्तारियाँ होनी चाहिए, क्योंकि जो लोग कसूरवार हैं उनको उनकी किए की सज़ा मिलनी चाहिए। इसमें कोई पार्टी का कोई अमल दखल नहीं है, कोई इल्लीगल काम नहीं कर रहा, कोई इनके पीछे नहीं पड़ा हुआ कि चलें जी ये पीटीआई है तो कोई इंतकामी कार्रवाई नहीं है। लेकिन जो वो करेंगे उसकी सज़ा उनको ज़रूर मिल के रहेगी और मिलनी चाहिए, और ये गिरफ़्तारियाँ होनी चाहिए। अच्छा, आप कह रही हैं कि जिन्होंने कोई कसूर किया है, जिनका कोई ज़िम्मेदारी है, उनको सिर्फ़ गिरफ़्तार किया जाए। जी, बिल्कुल, उनको गिरफ़्तार किया जाए, जो लोग गुंडागर्दी कर रहे हैं। अब ये कोई तरीका तो नहीं है कि अगर जी वहाँ जी। पर कोई जुर्म हो रहा है, वहाँ पर कोई ज़्यादती हो रही है, पुलिस वहाँ पर पहुँचती है, वो लीगल है, आइनी तौर वो आइन को तोड़ रहे हैं। जो आइन को तोड़ेगा उसको तो सज़ा मिलनी चाहिए, और पाकिस्तान ने हमेशा आइन का एहतराम किया है, तो अदलिया ने भी एहतराम किया और हम लोग भी एहतराम करते हैं, तो ये लोग कैसे तोड़ सकते हैं? अच्छा मैम, आपसे दूसरा सवाल ये होगा कि पाकिस्तान में और भी काफ़ी सारी सियासी जमातें हैं, उनमें ख़वातीन भी हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी है, तहरीक इंसाफ में भी काफ़ी ख़वातीन हैं, तो आप नून लीग में ही क्यों शामिल हैं? नून लीग में मेरा आने का मकसद यही था कि ख़वातीन को एक तो उनका हकूक़ दिए जाएँ, उनके हक़ के लिए बात की जाए। और मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ ने हमेशा मुल्क को संभाला है। अब उनके भाई हैं, मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ हैं, लेकिन ये है कि मियां साहब की जगह कोई नहीं ले सकता। मियां साहब ने हमेशा इस मुल्क को संभाला है, हमेशा आवाम की तरक्की के लिए उन्होंने बहुत सारे काम किए हैं। रही बात पीटीआई में आने की, पीटीआई में हम इसलिए नहीं आए कि क्योंकि पीटीआई में उन्होंने 3.5 साल इक़्तिदार में अपने गुजारे हैं। 3.5 साल के अंदर कोई एक मंसूबा, कोई एक काम, कोई एक तरक्की के लिए, जो पाकिस्तान के लिए जो उन्होंने वर्क किया हो, कोई मुझे एक मंसूबा बता दें। उनके उनके पास ना सिर्फ बातों के सिवा कुछ नहीं है। वो बातें ही कर सकते हैं, बातें गढ़ सकते हैं, बस इसके अलावा कुछ नहीं कर और सकते। तहरीक इंसाफ भी ये कहती है कि 35 साल से इन्होंने पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर दिया, कुछ भी नहीं किया इन्होंने। कौन सा पाकिस्तान का बेड़ा गर्क किया? माशियत अभी तबाह हुई है, 3.5 साल के अंदर तबाह हुई है माशियत। मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ ने हमेशा एक कंट्रोल में लेकर वो चले हैं। आवाम के लिए उन्होंने इतने काम किए हैं, ठीक है, सड़कें उन्होंने बनाई हैं। ये कोई एक सड़क, चले मैं बाकी नहीं बात करती, मोटरवे उन्होंने बनाई, इसने कोई इस तरह का बड़ा कोई कारनामा अंजाम दिया? उल्टा ये हुआ, नौकरियाँ अनाउंस होती थी 3.5 साल के अंदर। जब जब से ठीक ये है। इक़्तिदार में मौजूद थे, तो नौकरियाँ अनाउंस होती थी, और नौकरियाँ के नाम पर फंड्स इकट्ठे किए जाते थे। मतलब कि बैंकिंग में 1,000 किसी ने जमा करवाया है कि हमारा अगला जो इंटरव्यू है, काश हम सिलेक्ट हो जाएं। गरीब आवाम इस नौकरियों के लिए भागती रही है। 3.5 साल के अंदर सिर्फ नौकरियां अनाउंस हुई हैं, किसी की लगी नहीं है। चलिए, ये तो इमरान खान की बात होगी। आप क्या समझते हैं कि तहरीक अदम एतमाद के बाद नून लीग ने अपनी सियासत ख़त्म नहीं कर ली? नहीं, बिल्कुल नहीं। आप देख लें, कोई इंतखाब नहीं जीत रहे वो, और कह रहे हैं कि इलेक्शन से हम भाग रहे हैं। वो इलेक्शन से बिल्कुल नहीं भाग रहे। अच्छा जी। इलेक्शन होंगे, और इंशाल्लाह सही टाइम पर होंगे। कौन सा सही टाइम है वो? सही टाइम जो होना चाहिए उस पे होंगे। अब ये तो नहीं है कि इमरान खान साहब ने कह दिया वो इक़्तिदार से हट गए हैं, पागल हो गए हैं, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो कहेंगे जब कहेंगे इलेक्शन तभी होंगे, ऐसा नहीं होता। नहीं, आइन में जब एक बात वाज़ेह है कि असम्बलियाँ ख़त्म करके 90 रोज़ में इंतखाबात होने, आई उन्होंने थिंक। अपनी चलती चलाई जी। हुकूमतें ख़त्म कर दी सिर्फ जी, इलेक्शन की वजह से। अगर इलेक्शन रुकेंगे तो अब भी वजह यही बनेंगे, क्योंकि लाहौर के अंदर जो हो रहा है फितना फसाद, तो इस सूरत में इलेक्शन होने चाहिए, नहीं होने चाहिए, ये तो पब्लिक भी जानती है ना।
और बाकी जो हुक्म दिया गया 90 डेज़ के अंदर इलेक्शन होने चाहिए, तो कोशिश है सबकी है, सब लोग तैयारी में है। मरियम नवाज़ साहिबा ने खुद अपने कागजात जमा करवाए हैं, मुख्तलिफ MPs ने जमा करवाए हैं। तो मेरे ख्याल में हमारी तो पूरी तैयारी है, इंशाल्लाह इलेक्शन हो के रहेंगे, और हों तो हम इसमें हक़ में हम रेडी हैं। अच्छा, आप समझते हैं कि मरियम नवाज़ कामयाब होंगी? जी बिल्कुल होंगी, क्यों नहीं होंगी। अच्छा मैम, मरीम नवाज़ जब कराची में थी तो किसी होटल में वो उन्होंने रूम बुक करवाया हुआ था, तो वहाँ पे जो वाक़या पेश आया कि उनके रूम का दरवाज़ा तोड़ा गया और उनको समझते हैं कि तकद्दुस पामाल किया गया। अब यही वाक़या इमरान खान का पेश आया कि वहाँ बुशरा बीबी और भी काफ़ी लोग मौजूद थे, ज़मान पाक का दरवाज़ा तोड़ा गया। तो ये कब तक ऐसे ही जारी रहेगा? कब तक ये दरवाज़े टूटते रहेंगे? देखें, ये होना तो नहीं चाहिए, मैं इसकी शदीद मज़म्मत भी करती हूँ। अगर मरियम साहिबा का दरवाज़ा वहाँ पर कराची के अंदर तोड़ा गया है या इमरान खान के यहाँ तोड़ा गया है, लेकिन अगर इमरान खान के घर का दरवाज़ा तोड़ा है तो पुलिस ने तोड़ा है। उससे पहले आपने देखा जो पथराव हुआ है ज़मान पार्क के अंदर, पुलिस को शक था कि शायद इसमें कोई असला वगैरह बरामद ना हो, जो कि बाद में बरामद हुआ भी है और लोगों ने देखा है, पब्लिकली देखा है, मीडिया ने दिखाया है। तो इस हवाले से उन्होंने दरवाज़ा तोड़ा, बाकी उनका कोई गलत मकसद नहीं था। नहीं, तकद्दुस पामाल हुआ इस पे, ख़वातीन वहाँ भी मौजूद थी। आप इसकी शदीद अल्फाज में मज़म्मत करते हैं और आइंदा के लिए क्या आइंदा के कहना लिए चाहेंगे? आइंदा के लिए मैं यही कहना चाहती हूँ कि हर बंदे को चाहिए, चाहे इमरान खान है, मरियम नवाज़ साहिबा हैं, कोई भी यहाँ पर है, प्राइम मिनिस्टर की हद तक, हर बंदा जो है आइन को फॉलो करे। होती है कि इमरान खान को फ़र्क का पता होना चाहिए, उसको ये इस बात का पता होना चाहिए कि सियासी दफ्तर सियासी होता है, घर जो है वो घर होता है। जी जी। ठीक है, उसने घर के अंदर ही सियासी दफ्तर खोला हुआ है, और जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन के लिए सियासी दफ्तर जाती है तो वो कहते मेरे घर में आ गए हैं, मेरे घर पे हमला कर दिया है, मेरे घर में ये लोग घुस आए हैं। तो इस तरह की बातें नहीं हुआ करती। खान साहब पहले खुद थोड़ा सा सोच लें कि अपना जो सियासी बैकग्राउंड है उसको अलहदा रखें, घर को अलहदा रखें, क्योंकि घर और दफ्तर को मिक्स नहीं करते। और पुलिस इन्वेस्टिगेशन के लिए आई है वहाँ दफ्तर समझकर, सियासी दफ्तर समझकर। अगर आप घर को अलहदा रखें तो आपके घर पे पुलिस कभी ना जाती, अगर आपका घर अलग होता तो। अच्छा मैम, ये बताइएगा कि 23 मार्च को इमरान खान ने मीनार पाकिस्तान पे जलसे का ऐलान कर रखा है और इसी दौरान कारकुनान की गिरफ्तारियाँ भी शुरू हैं। तो आप क्या समझती हैं कि इस दौरान इनका ये जलसा, जो कहते हैं कि हम तारीख़ बदल देंगे, इतना बड़ा जलसा होगा, तो जलसा कामयाब हो पाएगा इनका? सबसे पहले तो मैं खान साहब को यही कहना चाहूँगी, तारीख़ बदल देंगे। तारीख़ तो आपने पाकिस्तान की जो आवाम की माशियत की तारीख़ बदली है वो तो कभी कोई भूलेगा नहीं। दूसरा, जलसा उनका कामयाब हो जाए ये कोई बड़ी बात नहीं है, पहले भी जलसे होते रहते हैं, जलसे करवाएं, अच्छी बात है, करवाना चाहिए। लेकिन अब आप ये देखें ना, जिस तरह की गुंडागर्दी हो रही है, अगर कारकुन की गिरफ्तारी है तो वो उनका कसूर है, वो पथराव कर रहे हैं, पुलिस पे आइन को तोड़ रहे हैं, तो उस बेस पे जो है गुंडागर्दी जा रही है। बाकी जलसे करवाएं। अच्छा, जलसे आप समझते हैं कामयाब होगा उसका जलसा ये? कामयाब ये तो पब्लिक ही फैसला करेगी कि किसको उन्होंने सपोर्ट करना है, किसको नहीं करना। कामयाब होना चाहिए, ठीक। कर लें, कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन फिर भी आवाम जो है नून लीग के साथ है, खड़ी रहेगी इंशाल्लाह। अच्छा, मैं आपको बताना चाहूँगा कि गुल अस्मा एक शोबा वकालत की तालिब इल्म है। अच्छा, मैं आपसे सवाल करना चाहूँगा कि आप भी शोबा वकालत में हैं। हसन न्याजी जो इमरान खान के भांजे हैं वो भी एक वकील हैं, वो गिरफ़्तार हुए हैं, तो उनकी गिरफ़्तारी की आप मज़म्मत करेंगी कि नहीं? बतौर प्रोफेशन तो मैं शदीद मज़म्मत करती हूँ, क्योंकि वो हम उनके शोबे से जो ताल्लुक़ रखते हैं वो हमारे से रखते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए था। लेकिन एक बात है, पाकिस्तान का आइन जो तोड़ेगा, जो भी इंसान तोड़ेगा, चाहे प्राइम मिनिस्टर भी होगा, अगर उस पर कोई FIR होगी तो वो चाहे वकील हो, चाहे वज़ीर आज़म हो, तो उनको गिरफ़्तार किया जाएगा। क्योंकि अब देखें, जो भी केसेस होते हैं वो सबके सामने होते हैं, वो ऐसे छुप कर तो किसी को खामखा तो गिरफ़्तार नहीं किया जा सकता ना। जी। अच्छा गुल अस्मा, ये बताएँगी आपके सियासत में ख़वातीन में और मर्दों में, दोनों में आपका आइडियल कौन है? किसको आइडियल मानती हैं और किसके नक्श कदम पर चलना चाहती हैं आप? ख़वातीन में मरियम नवाज़ साहिबा जो है मेरी आइडल हैं, क्योंकि माशाल्लाह से इतना वो हार्ड वर्किंग कर रही हैं, बतौर ख़ातून होने के नाते वो किसी से डरती नहीं है, हर चीज़ का मुकाबला कर रही हैं, रन कर रही हैं फील्ड के अंदर, और मुख्तलिफ़
जो बातें होती हैं फील्ड में वो भी बर्दाश्त करके चलती हैं और उनका जवाब भी देती हैं, मीडिया कवर कर रही हैं, तो इतना सारा वर्क वो कर रही हैं। तो मेरी तो आइडल जो है वो मरियम नवाज़ साहिब हैं। और मर्दों में मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ, जिसने हमेशा पाकिस्तान को संभाला है, संभालते आए और आइंदा के लिए भी इंशाअल्लाह। अच्छा ये बताएं कि नवाज शरीफ वापस कब आ रहे हैं? हर बंदा यही जानना चाह रहा है। हर बंदा ये जानना चाह रहा है, उनकी बिल्कुल ये बात सही है, जानना भी चाहिए, लेकिन उम्मीद है इंशाल्लाह वो जल्द वापस आएंगे। अच्छा ये 4 साल हो गए इसी बात को कि जल्द वापस आएंगे, जल्द, ये जल्द कब होगा? ये जल्द, अब जल्द हो जाएगा, क्योंकि जो केसेस हैं उनको डिफेंड किया जाएगा, जो उनके ऊपर इल्ज़ामात लगाए गए हैं मुख्तलिफ़ किस्म के, इंशाल्लाह उसका अजाला होगा और पाकिस्तान की आवाम करेगी। अच्छा आप समझते हैं कि जब तक उनके केस ख़त्म नहीं होंगे वो पाकिस्तान नहीं आएंगे? क्यों आएंगे, वो इंशाल्लाह आएंगे और मुकाबला करेंगे, अपने केसेस को वो खुद डिफेंड करेंगे, यहाँ पर रहेंगे और वो जवाब देंगे अदलिया को ज़रूर इंशाल्लाह। अच्छा मैम ये बताइएगा कि आप खानेवाल की अमली सियासत में हैं, तो जो ख़वातीन सियासत में नहीं है आप उनको क्या पैगाम देंगी? मैं उनको ये पैगाम देना चाहती हूँ, मेरे लिए ये बड़ी दुख की बात है कि पाकिस्तान का ये छोटा सा इलाका है खानेवाल, ये एक बैकवर्ड एरिया काउंट किया जा रहा है, क्योंकि मैं इसको बैकवर्ड समझती हूँ। यहाँ पे जो ख़वातीन है अपने हकूक़ के लिए बोलती नहीं है, घर पे हैं, ठीक है घर पे रहें, घर भी ज़रूरी है, लेकिन इसके साथ साथ जो बंदा आपके हक़ के लिए बोल रहा है तो आपको चाहिए कि आप उनके साथ खड़े हों। और मैं उनको यही पैगाम देना चाहती हूँ कि आएँ मेरे साथ मिलकर इस सियासी जमात में हिस्सा लें और अपने हक़ के लिए भी लड़ें और दूसरों को भी उनके हकूक़ दिलवाएं। और इस चीज़ को मैं जो है उजागर करती हूँ और मैं उनको दावत देती हूँ कि वो मेरे साथ शामिल होकर मेरे साथ वर्क करें और अपने हक़ के लिए लड़ें, दूसरों को भी हकूक़ दिलाएं। अच्छा इलेक्शन होने जा रहा है तो हल्के की आवाम को क्या पैगाम देंगी? इलेक्शन इंशाल्लाह होने पहले तो ये बताएं इलेक्शन होगा कि नहीं? इलेक्शन जो सूरत हाल है उसके मुताबिक तो नहीं होगा। अगर इलेक्शन हुआ, बड़ी खबर है ये जी, तो इंशाअल्लाह भरपूर हम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का साथ देंगे, मियां नवाज़ शरीफ का साथ देंगे, मरियम साहिबा के साथ खड़े हुए हैं, यहाँ के हलके के जो MPA हैं उनके साथ खड़े हैं, MNAs के साथ खड़े हुए हैं, लेकिन बेसिकली जो ताल्लुक़ है वो मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ से है और इस पार्टी से है। इस पार्टी के लिए इंशाअल्लाह एंड तक हम लड़ते रहेंगे। बहुत शुक्रिया जी। हमारे साथ मौजूद थी गुल अस्मा ख़ान जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून शोबा ख़वातीन की सदर हैं। इनसे आपने सारी गुफ्तगू सुनी। कैमरामैन मेहताब शाह के साथ मोहम्मद आसिफ चौधरी, खानेवाल सिटी। अस्सलाम वालेकुम। खानेवाल से मोहम्मद आसिफ चौधरी आपकी खिदमत में हाजिर है। अगर आप खानेवाल के किसी मसले जैसे सेवरेज, टूटी फूटी सड़कें और दीगर मसाइल पर अगर आप चाहते हैं कि वीडियो बने तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके कारोबार की प्रमोशन हो तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। अगर आप अपने घर गाड़ी की खरीदो फरोख्त चाहते हैं तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। अगर आप खानेवाल के किसी टैलेंट, जो छुपा हुआ टैलेंट है, उसको सामने लाना चाहते हैं तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। अगर आप खानेवाल सिटी डिजिटल मीडिया टीम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आप हमसे रब्ता इस व्हाट्सएप नंबर 0311 698 0343 पर आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है खानेवाल सिटी डिजिटल मीडिया।